तो चलिए देखते हैं। हम कोई भी लॉग आउट पहले करेंगे तभी जाकर मेरा एक्सेस। माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? लॉग आउट जब करेंगे हम, देखो लॉग आउट करने के लिए बस वही account/लॉग आउट लिख सकते हो, तो इससे लॉग आउट का पेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो लॉग आउट करने के बाद ही हम लॉगिन या साइन अप पे जा सकते हैं। अगर हम लॉगिन हैं तो हम नहीं जा सकते हैं। तो लॉग आउट करने के बाद आप साइन अप पे जाएंगे तो आपको पेज मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे क्रिस्पी को। सर मेरा फिर से लॉगिन वाला पेज। अरे तुम अरे यार तुम लॉग आउट नहीं हो, तुम लॉग आउट पहले करो। तो देखो यहाँ गए, साइन आउट कर, यहाँ पे टिक क्लिक किए। अब तुम लॉगिन पे जाओ तो देखो तुम्हारा कैसे काम नहीं करता है। अकाउंट, रुको, ऐसे अकाउंट लिखेंगे तब ना लॉगिन लिखेंगे। account/साइन अप करो, साइन अप। हो रहा है, काम कर रहा है। अब तुम लॉगिन पे जाओगे तो भी काम करेगा। तुम यहाँ साइन अप की जगह लॉगिन लिखो। सर उसका मैंने कहाँ पेज किया था इस वाला? क्या चीज़? सर उस समय कहाँ पेज किया रहा था सर? कुछ इशू नहीं आ रहा था। तुम इश्यूज़ को कैसे समझ रहे हो? अगर तुम लॉगिन है तो तुम नया अकाउंट कैसे बना तो सकते हो? ये तुम घर के अंदर हो, तुम दरवाज़ा कैसे खोलोगे बाहर से? लॉगिन लिखो, लॉगिन करके ट्राई करो। लॉगिन का फॉर्म भी आ रहा होगा। ओके, आ रहा है। अब तुम लॉगिन कर लोगे तो फिर तुम साइन अप पे कैसे जा सकते हो? कॉमन सेंस लगाओ। तुम फेसबुक पे लॉगिन कर चुके होते हो तो नया अकाउंट बना सकते हो क्या? नहीं सर। तो फिर वही चीज़ यहाँ पे। चलो क्रिस्पी इंस्टॉल करो। क्रिस्पी फॉर्म ज़ैंगो में जो हम लोग लास्ट टाइम में पढ़ा था। पिप इंस्टॉल pip install crispy Django dash crispy dash form Django dash crispy dash forms। लो इंस्टॉल हो गया। Django dash crispy dash forms मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉल कर लिया तो हम इसका सबसे पहले इंस्टॉल ऐप में ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम setting.py में जाएंगे। setting.py में यहाँ पे कहीं पे भी हम क्रिस्पी को ऐड करेंगे। सो इजीएस्ट वे crispy_form। ठीक है, क्रिस्पी फॉर्म ऐड करेंगे। इसके बाद हम लोग उसका टेम्पलेट बताएंगे। क्रिस्पी अंडरस्कोर यहीं पे कहीं पे लिख देते हैं, CRISPY डैश फॉर्म डैश टेम्पलेट। क्रिस्पी टेम्पलेट पैक नहीं, क्रिस्पी टेम्पलेट पैक, टेम्पलेट पैक बूटस्ट्रैप 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो क्रिस्पी टेम्पलेट पैक बूटस्ट्रैप 4। इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है? इसके बाद बस हम लोग को लोड करना होता है। कहाँ? HTML में। तो जैसे लॉगिन का पेज है, ये login.html है, यहाँ पे लोड करेंगे, लिखेंगे लोड क्रिस्पी
अंडरस्कोर फॉर्म्स अंडरस्कोर टैग्स। उसके बाद इसको लो यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्म का एज पी लिखा हुआ है जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग ऐसे जाएंगे और लिखेंगे क्रिस्पी सिर्फ सिर्फ क्रिस्पी। डन। मेरा देखो अब लॉगिन का पेज क्या होता है, देखो एकदम वेल डिज़ाइंड हो गया। इसी तरीके से साइन अप वाले में भी करेंगे, signup.html, और यहाँ पे भी लोड कर लेंगे और यहाँ एस पी मिटाकर क्रिस्पी लिख देंगे। लो साइन अप का पेज भी परफेक्ट, CRISPY। देखो ये भी फॉर्म परफेक्ट, क्या बात है। तो क्रिस्पी भी हो गया, साइन अप भी हो गया। इसी तरीके से फॉरगेट पासवर्ड का भी होता है, बाकी सब भी होता है, तो हम लोग बाद में बनाएंगे इसको। हालांकि क्रिस्पी इंस्टॉल करने का स्टेप बाय स्टेप ये क्रिस्पी इंस्टॉल हो जाएगा। क्रिस्पी इंस्टॉल होने के बाद setting.py में जाएंगे, setting.py में जाके क्रिस्पी फॉर्म को ऐड करेंगे इंस्टॉल ऐप में। उसके बाद क्रिस्पी टेम्पलेट पैक को यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 लगा देंगे और इसके बाद हम सीधा HTML पे जाके लोड करेंगे। लोड में लिखना होता है लोड क्रिस्पी फॉर्म टैग्स, और जहाँ पे मेरा फॉर्म है, इस जगह पे फॉर्म है, वहाँ पे एज पी लिखा हुआ था, मैंने मिटाकर क्रिस्पी लिख दिया और लगाकर, दैट्स इट। तो फॉर्म एकदम डिज़ाइनफुल तैयार हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं लॉगिन वगैरह सब कर सकता हूँ, मैं साइनअप भी कर सकता हूँ, साइनअप भी कर सकता हूँ और लॉगिन भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे साइनअप करने की कोशिश करता हूँ एक और। रॉक 1। लगाए तुम लोग क्रिस्पी को? यस सर। अभी लगाए नहीं। ठीक है, तो मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग बाद में लगा लेना। तो हम लोगों ने ये काम किया। अब आपको एक और काम करना है, वो ये है कि ईमेल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा साइन अप करने के बाद। तो उसके लिए तुमको ईमेल बैकएंड लगाना पड़ेगा Django.py में। कैसे लिखेंगे यहाँ पे सेटिंग में ईमेल अंडरस्कोर बैकएंड। इसका क्या वैल्यू होगा वो सुनिए। लिखना पड़ेगा Django.core.mail.backend। ये मैं इन .console .email backend, ई कैपिटल ईमेल बैकएंड। ये क्या है? ये बेसिकली क्या है कि जो ईमेल वेरिफिकेशन होता है तो मेल कहीं जाएगा तो आपके ईमेल पे जाएगा, तो वो मेल नहीं जाकर वो डेमो दिखा देगा। यहाँ पे डेमो दिखा देगा, ठीक है ना। तो वो डेमो
ईमेल का दिखेगा तो उससे हम लोग वेरिफिकेशन कर पाएंगे। यानी जो लिंक भेजता है किसी पे मेल पे, अगर आप फेसबुक बनाएंगे तो फेसबुक का वेरिफिकेशन जीमेल पे जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी काम होगा। तो हम उसको बताएंगे तुमको ईमेल वेरिफिकेशन कैसे काम करता है, ठीक है ना। खैर अभी हम लॉगिन वगैरह कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो पहले से है उससे लॉगिन हम दिखाते हैं करके, देखो साइन अप। लेकिन ये लॉगिन होने का अकाउंट/प्रोफाइल में चला जाता है। तो लॉगिन होने के बाद उस मेरे हिसाब से जाए जहां हम भेजें, तो मेरे हिसाब से डिज़ाइन हो जाए, यानी लॉगिन हम जब चाहें जैसे चाहें वैसे बने। तो हम चाहते हैं कि लॉगिन होने के बाद हम लोग वापस वहीं चले जाएं जहां पर हम लोगों को लॉगिन, जहाँ से हम लोग लॉगिन करने आए थे, यानी कि रिडायरेक्ट बैक होना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए सेटिंग के पेज में जाएंगे, setting.py, इसी पेज में अभी हम यहाँ लिखेंगे लॉगिन रीडायरेक्ट URL। ऐसा लिखकर हम बता सकते हैं कि हमको जाना एग्जैक्ट कहाँ है। तो हम ऐसे स्लैश दे दिया, इसका मतलब हो गया होम पेज पे, यानी पहला URL पे। तो अब हम दोबारा से लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल लॉग आउट पहले करते हैं। लॉग आउट के लिए साइन आउट पे क्लिक किया। अब मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, account/login। अब देखो हम लॉगिन करने के बाद कहाँ जा रहे हैं। ओह कुछ गलती हो गया, URL कैपिटल में नहीं लिखाया इसलिए गलती हो गया, एक जगह L स्मॉल हो गया था। लॉग आउट, फिर से लॉग आउट करते हैं, फिर से लॉगिन। देखिए देखिए हम होम पेज पे आ गए। तो लॉगिन होने के बाद हम कहाँ पहुँचे, होम पेज पे। तो हम चाहते हैं जब लॉगिन हो जाए यहाँ पर इस जगह पे होम कॉन्टैक्ट के बगल में लॉग आउट बटन आ जाए। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम जाएंगे अपने होम पेज पे जो कि पब्लिक के अंदर है, ठीक है ना। होम पेज पे ये नेम बार आप देख रहे हैं बेस पे, इस पे हम करते हैं एक छोटा सा काम, लिखेंगे इफ़ % इफ़ इज़ ऑथेंटिकेटेड, यानी कि अगर हम लॉगिन हैं is_authenticated। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ तो इस तरीके से लिखेंगे यूज़र डॉट, आगे मैं लगा देता हूँ यूज़र यानी लॉगिन, यूज़र डॉट ऑथेंटिकेटेड। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है यानी लॉगिन है तो फिर ये काम करेगा, एल्स फिर इसके बाद नहीं तो ये काम करेगा। तो अगर कोई बंदा लॉगिन है तो इफ़ काम करेगा, नहीं तो एल्स काम करेगा, ठीक है। तो मैं अगर लॉगिन हूँ तो मैं इस जगह पे एक लिंक तैयार कर देता हूँ लॉग आउट का। देखिए यहाँ पे मैं URL लिखता हूँ, कर्ली ब्रैकेट %URL, और क्या लिखूँगा यहाँ पे नाम क्या होना चाहिए लॉग आउट का, वो देखने के लिए आप /account लगा सकते हैं और कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं ताकि आपको पूरा लिस्ट नज़र आ जाए। तो देखो क्या लिखा हुआ है लॉग आउट के लिए, account_logout, नाम यही है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली यही नाम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कर्ली ब्रैकेट %, यहाँ पे क्या लिखूँगा लॉग आउट, और इस जगह पे मैं बटन का डिज़ाइन के लिए BTN-danger BTN-SM डाल दूँ। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ पर लॉगिन के लिए लॉगिन account_login, इसका कलर मैं सक्सेस लिख देता हूँ,
और यहाँ लॉगिन लिख देता हूँ। तो लॉगिन और लॉग आउट दोनों के लिए मैंने लिंक तैयार कर लिया। चलिए देखा जाए, होम पेज पे जाते हैं। तो देखिए मैं अभी लॉगिन हूँ तो मुझे लॉग आउट का बटन दिख रहा है, हालांकि मार्जिन सही से नहीं है, मार्जिन सही करना पड़ेगा। SM हटा देते हैं, ठीक है। SM स्मॉल है और वो मार्जिन डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए मैं जैसे लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो लॉग आउट का पेज आ गया। यहाँ से लॉग आउट किया मैंने, अब क्या आया, लॉगिन का पेज। बहुत अच्छा, ठीक है। और लॉगिन के पेज के बगल में ही अकाउंट क्रिएट करने का पेज भी बना देते हैं, जिसको बोलते हैं साइन अप। साइन अप, और इस बटन का नाम नॉर्मली नेम डैश लिंक लिख देते हैं, बटन नहीं। और यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। तो आप देख पाएंगे, ये देखिए क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, ये लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। काफ़ी असरदार, सारा पेज लिंक हो गया यहाँ पे। तो हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके बस हम लोग जैसे डालेंगे, देखिए यहाँ लॉग आउट आ गया। तो इसका मतलब आप लॉगिन में हैं, ठीक है। बहुत अच्छा। तो ये एक छोटा सा चीज़ था जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। और सर लॉगिन में जाने के लिए, यानी अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन पे आ जाता था, और नीचे अगर अदर देन क्रिएट या साइन अप का। हाँ, एक ही जगह पे कंडीशन लगा दिया मैंने कि अगर कोई बंदा लॉगिन है पहले से तो उसका लॉग आउट का बटन दिखेगा, और एल्स में मैंने डाल दिया कि अगर कोई लॉगिन नहीं है तो वो लॉगिन और क्रिएट का बटन दिखेगा। मैंने नेम बार के लिंक्स को डायनेमिक कर दिए। तो अगर देखिए लॉगिन नहीं है अभी हम, तो लॉगिन और क्रिएट एन अकाउंट का बटन दिख रहा है। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर साइन अप कर रहा हूँ, ये वाला पेज बता रहा सर, इसी हाँ। के नीचे में सर एक तो दिखा रहता था क्रिएट अकाउंट और साइन अप। हाँ, तो मतलब प्रॉपर्ली हम लोग देख सकते हैं। हाँ, वहाँ पे भी लिंक है। वहाँ पे तुम इस चीज़ के बारे में कह रहे हो क्या, लॉगिन के पेज में? यस सर। तो ये देखो, ये साइन अप के लिए यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का लिंक है, ठीक है ना। तो वो लिंक से भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और डायरेक्ट भी जा सकते हैं ऊपर क्रिएट करके। तो हमको काफ़ी आसानी से नेविगेशन मिला है। तुम इसको इतना करोगे तो तुमको और रियलाइज़ हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हो रही हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब हम लोगों को अपना ऐड टू कार्ट का फीचर शुरू करना है। यानी जैसे क्लिक करें और ऐड टू कार्ट हो जाए, तो वो सारे फीचर्स मुझे ऐड करने हैं। तो चलिए लॉगिन जैसे करता हूँ मैं, लॉगिन करने के बाद मैं इस प्रोडक्ट सबको देख सकूँ, यानी प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट को व्यू कर सकूँ। तो इसके लिए मैं स्पेशल पेज बनाऊँगा। यहाँ पर पेज का नाम रहेगा product.html। ये सिंगल प्रोडक्ट दिखाएगा, इसलिए हम होम का कॉपी कर लेते हैं सब कुछ। अब आते हैं इसके व्यू में, view.py। अगर हमको सिंगल प्रोडक्ट देखना है तो हम एक अलग सा फंक्शन हमको चाहिए, प्रोडक्ट व्यू, ठीक है। रिक्वेस्ट, और यहाँ पे ये दोनों लाइन को कॉपी कर लेते हैं। इसमें फ़िल्टरिंग कर लेंगे हम। फ़िल्टर करने के लिए हम डालते हैं यहाँ पे pk, यानी प्राइमरी की जो हम लोग पास करेंगे। तो प्राइमरी की क्या करेगा, गेट कर देगा pk इज इक्वल टू pk, मतलब प्राइमरी की इज इक्वल टू प्राइमरी की। आइटम का जो डेटा होगा वो मैच करेगा। मैं इसको एंटर मार के और लाइन बाय लाइन कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा तुमको क्लियर नज़र आए। देखो, तो प्राइमरी की से प्राइमरी की को मैच करा रहे हैं। अब इसका URL तैयार करते हैं। तो इसका URL तैयार करने के लिए url.py में गए, और यहाँ पर बहुत सिंपल एक पाथ बना देंगे जो कि /product/ यहाँ पे pk लिख देंगे। अब कौन सा पेज एक्सेस करना है, तो हमको प्रोडक्ट व्यू, इस तरीके से। नेम क्या होगा इसका, प्रोडक्ट, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर pk पास करूँगा URL में, जो कि है मेरे पास होम पेज में। इसको सेव करते हैं। होम पेज में जो लिंक है मुझे तैयार करना है, तो मैं ऐड टू कार्ट को हटा देता हूँ। यहाँ पे मुझे ऐड टू कार्ट यहाँ पे चाहिए नहीं। अब मैं यहाँ पर इसका क्लास लिखता हूँ टेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड स्ट्रिचेड
स्ट्रिचेड टेक्स्ट जो है वो बूटस्ट्रैप में है। मैं तुमको दिखाता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोल के, उससे क्या होता है फ़ायदा वो भी दिखाता हूँ। स्ट्रिचेड, देखो स्ट्रिचेड लिंक ये क्या है ये मैं बताता हूँ। पहले मैं इसको लगा देता हूँ, फिर मैं हटा के दिखाऊंगा। अब मैं इस जगह पे URL एक्सेस करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज और परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट URL यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेस x.id, तो ये प्राइमरी की चला गया, पास हो गया। देखो स्ट्रिचेड लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि लिंक तो मैंने यहाँ लगाया, लेकिन पूरे क्या इशू है देखो, रिक्वेस्ट डॉट pk हो गया है, सॉरी व्यू में एक गलती हो गई, यहाँ पे डॉट लग गया जबकि कॉमा होगा, तो एक छोटी सी गलती यहाँ पे हुई है। चलिए ठीक है, रिफ्रेश, देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप स्पेस का हो गया एक्स्ट्रा, URL यहाँ से स्लैश हटाना होगा। अब ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस पे पूरे कार्ड पे कहीं पे भी क्लिक करने से लिंक तैयार हो गया। अब मुझे वहाँ पर लूप सही चलाना है, तो मैं view.py में गेट लगाया, इसका मतलब एक डेटा सिंगल डेटा, तो मुझे यहाँ लूप चला नहीं सकते हम। तो ये जो फोर लूप चलाए हैं हम, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। इंड 4 और 4 किस में, product.html में। अब मुझे क्या करना है, सीधा सीधा लिखना item.image.url, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आइटम लिख देना होगा। रिफ्रेश, अच्छा एक तो और गलती हुआ, कॉपी पेस्ट किए तो यहाँ पे प्रोडक्ट पेज नहीं डाले, जो कि गड़बड़ा गया। तो product.html था, तो मैंने वहाँ लिखना छोड़ दिया, जिसकी वजह से इशू हुआ। अब देखो मैं जिस पे क्लिक करके आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे टैबलेट पे क्लिक करके जा रहा हूँ तो टैबलेट दिख रहा है, तो परफेक्ट। अब थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करते हैं। अब मेरा क्वालिटी 3 जो है वो सिर्फ इमेज दिखाने के लिए होगा, ठीक है। अब क्वालिटी 3 के बाद डॉट कॉल डैश LG डैश 9 3 और उसके बाद 9। उसके बाद एक टेबल बनाता हूँ, टेबल तो टेबल का क्लास टेबल TR TH, और यहाँ लिखता हूँ कैटेगरी, और यहाँ पे TD, और इस जगह पे डालता हूँ आइटम डॉट कैटेगरी। इससे क्या होगा, कैटेगरी के नाम आने लगेंगे। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखिए कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसी तरीके से मैं सारे डेटा को दिखाऊंगा जो जो मुझे दिखाना है। तो क्या क्या कैटेगरी मैं दिखा सकता हूँ, देखिए ब्रांड, तो यहाँ पे ब्रांड, और ऊपर में टाइटल चाहिए था तो वो टाइटल आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। उसके बाद प्राइस, तो प्राइस में क्या करना है, पहले डिस्काउंटेड प्राइस दिखाएंगे, डिस्काउंट प्राइस, और मैं डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करके, डेल का कीवर्ड का इस्तेमाल करके ओरिजिनल प्राइस डाल दूँगा, ताकि वो पता चले कि पुराना दाम ये था। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ऊपर में टाइटल आ गया, और ये इलेक्ट्रॉनिक, और ये देखिए ब्रांड, और ये प्राइस 6300 रुपये दाम है, 9300 था, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखना है ये कि टाइटल सही से नहीं दिख रहा है, तो टाइटल को मैं इस तरह से नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। देखो टेबल कई बार बन रहा है गलती से,
मैं क्या करता हूँ, कॉलेज 3 और कॉलेज 9 से ऊपर एक रो बना लेता हूँ और उस रो में कॉल डैश LG डैश 12 लगा देता हूँ और वहाँ मैं H2 का इस्तेमाल करके टाइटल डाल देता हूँ। तो देखते हैं ऊपर में टाइटल आ जाएगा, ये देखिए टाइटल आ गया, ठीक है। ये फ़ोटो है, इमेज है और यहाँ पे प्राइस वगैरह आ रहा है। तो कैटेगरी, ब्रांड, प्राइस और मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए वो मैं मॉडल में देख लेता हूँ। तो मॉडल में जाकर आइटम, कैटेगरी, ब्रांड, स्लग, एक है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो वो भी मुझे चाहिए वहाँ पे। तो मैं वापस से product.html में जाता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मुझे दिखाना है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन से पहले टेबल के जस्ट बाद एक रो बनाऊँगा कॉल डैश LG डैश 6 और उसके अंदर में एक बटन BTN डैश सक्सेस, BTN डैश ब्लॉक। अब इस बटन का नाम होगा बाय नाउ, सॉरी ऐड टू कार्ट, ठीक है। और इसी तरीके से एक होगा बाय नाउ। तो ये जो सक्सेस है ठीक है, यहाँ पे इसका कलर मैं कर देता हूँ वार्निंग। देखो कैसा बन के आता है, देखिए ये दोनों बटन आया लेकिन एक दूसरे के नीचे आ गया। उसका वजह है कि कॉलेज 6 सेपरेट नहीं हुआ, कॉल डैश LG डैश 6, ये देखिए आधा आधा इस तरीके से, ठीक है। तो बाय नाउ का जो बटन है उसका पैडिंग थोड़ा सा चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पैडिंग के बारे में थोड़ा सा PX4, Y। तो देखिए बाय नाउ का एक बटन थोड़ा सा बड़ा साइज़ का मैंने कर दिया, 4 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 2। और इधर भी PY2। बहुत अच्छा। अब इसका जो ऊपर का जो रो है, ये वाला रो, इसका थोड़ा मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप 2, हेडिंग से थोड़ा सा अलग होगा, 2 नहीं 4, और थोड़ा अलग हो जाएगा, काफ़ी सही है। अब नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे देना है, यानी कि जो उसका डिस्क्रिप्शन है, तो मैं उसके लिए एक अलग रो बनाता हूँ और उसमें कॉल डैश LG डैश 12 डाल देता हूँ और एक P का टैग और उसके अंदर में आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, बहुत आसानी से। देखो ये डिस्क्रिप्शन मैंने डाला था वो आ गया यहाँ पे, हालांकि डिस्क्रिप्शन सही जगह पे सेट नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलेज 3 और 9 के बाद एक और रो मार्जिन टॉप 5 लगाकर इसके अंदर कार्ड बना लेते हैं, कार्ड के अंदर कार्ड हेडर और हेडर में लिखा डिस्क्रिप्शन, कार्ड डैश बॉडी और उसमें P का टैग और लॉरेन। तो देखिए बड़ा शानदार सा डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ पे। अब मैं अपना प्रोडक्ट चेंज करके दिखाता हूँ। ये तो था डेस्कटॉप, अब ये देखिए चेयर, इसका सब कुछ आ गया, फर्नीचर, नीलकमल, उसका प्राइस थोड़ा सा और हाईलाइटेड होगा। तो मैं यहाँ पर प्राइस को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए S6 का इस्तेमाल करता हूँ। S6 से हाईलाइट थोड़ी होगा, H2। और ये जो डेल वाला है इसको स्मॉल टैग में डाल देते हैं, देखो क्या होता है, वाह। तो ये जो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हुआ है, ठीक है। और जो टेक्स्ट है उसमें थोड़ा काम कर सकते हैं, जैसे क्लास टेक्स्ट डेंजर, मतलब लाल रंग में। देखिए आगे में RS लिख सकते हैं या फिर सिंबल लगा सकते हैं। RS लिख देते हैं अभी, बाद में सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। तो बटन का काम हो गया। बटन का टेक्स्ट को साइज़ को बड़ा करने के लिए लीड लगा के दिख रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। नहीं कोई काम करो। तो खैर मेरा ये तैयार हो गया। अब क्या है कि ऐड टू कार्ट या बाय नाउ पे जैसे क्लिक करूँ वैसे ही पूरी तरीके से जो है मेरा कार्ट में ऐड हो जाए। तो खैर
मैंने यहाँ तक काम किया। अब मैं चाहता हूँ यार कि कैटेगरी के हिसाब से फ़िल्टर हो जाए, यानी इस पर क्लिक करूँ तो कैटेगरी पे फ़िल्टर हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे व्यू में एक और फंक्शन बनाना होगा, कैटेगरी व्यू। तो मैं प्रोडक्ट व्यू का डुप्लीकेट करके कैटेगरी व्यू लगाता हूँ। इसमें कैट आईडी नाम रख लेते हैं यहाँ पे। मैं स्लग का भी इस्तेमाल कर सकता था, हालांकि स्लग का ही इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं स्लग को स्लग से मैच कराकर स्लग डाल देता हूँ। मैं प्राइमरी, ये मैं चेंज कर रहा हूँ प्रोडक्ट में, और ये हो गया कैट स्लग। और यहाँ पे मुझे लिखना है फ़िल्टर कैटेगरी से कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्लग, कैट स्लग। ये हो गया मेरा स्लग। तो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, और ये पेज है होम वापस से। तो देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन तैयार हो गया है। यूआरएल में मैं थोड़ा बदलाव करूँगा, पीके की जगह मैं लिखूँगा str यानी स्ट्रिंग स्लग, ये तैयार हो गया। ऐसे ही कैटेगरी के लिए कैट और उसका कैट स्लग, इस तरीके से यहाँ पे होगा कैटेगरी व्यू और इसका नाम हो जाएगा कैट। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट में देख लेता हूँ मुझे क्या करना था, कि मुझे यहाँ कैटेगरी होम पेज में इस जगह पे आईडी की जगह स्लग को मेंशन करना था। तो चलिए देखते हैं। स्लग मेंशन किया हुआ है, क्लिक करते हैं, काम भी कर रहा है। देखिए ऊपर में अब स्लग आ रहा है। ये जो पूरा यूआरएल है वो वही चीज़ है जो मैंने स्लग के बारे में बात किया था। देखिए दोनों में वही हो रहा है, तो काफ़ी असरदार और काफ़ी अच्छे से हो रहा है। अब आते हैं फ़िल्टर ऑफ कैटेगरी। कैटेगरी फ़िल्टर के लिए मेरे पास है ये कॉलेज 3 का सेक्शन। यहाँ पर मुझे लूप के अंदर वाला डेटा में इस तरीके से एक यूआरएल डालना है जिसका नाम कैट है, और उसमें c.cat slug। मुझे याद नहीं आ रहा है मॉडल में क्या नाम था, तो मैं देख लेता हूँ एक बार। सीधा स्लग है, सिर्फ और सिर्फ स्लग। तो होम पेज में यहाँ पे कैट स्लग नहीं, सिर्फ स्लग होगा। ठीक ऐसे ही इसको कॉपी कर लेना है, क्योंकि प्रोडक्ट में भी कॉपी हो चुका है, तो प्रोडक्ट में भी बदलना पड़ेगा। तो मैं इसको रिमूव करके रिप्लेस कर दूँगा, और व्यू में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हम कैट स्लग से मैच करा रहे थे। कैट के अंदर का स्लग, हाँ ठीक है, यहाँ पे तो ठीक लग रहा है। रिफ्रेश। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, और फर्नीचर पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ फर्नीचर प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। तो ये है सबसे बड़ी ख़ास बात, जो कि मेरा स्लग पे वर्क कर रहा है। तो बहुत अच्छा, और यहाँ पे से मेरा प्रोडक्ट दिख रहा है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें बना ली हैं। अब मुझे बचा है सर्च बनाना, यानी कि किसी प्रोडक्ट को अगर सर्च करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सर्च भी बना लेते हैं। सर्च तैयार करने के लिए मुझे कैटेगरी की तरह प्रोडक्ट की तरह कॉपी कर लेना है एक फंक्शन को इस तरीके से, और इसको लिखते हैं सर्च व्यू। सर्च व्यू, मुझे इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करनी है, मुझे बस एक कंडीशन लगाना है यहाँ पे, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड गेट। अगर मेथड गेट है तो क्या करेंगे, तो उसके बाद एक सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट। किसको, तो सर्च को। ये सर्च मैंने क्या लिखा, ये बेसिकली इनपुट टाइप का नाम है। जो मैंने सर्च इनपुट टाइप सर्च लिखा है, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, लिख रहा हूँ, देखो नेम सर्च। देखिए अब इसका जो एक्शन है वो मेरा सर्च के लिए होगा। तो यूआरएल नाम है सर्च, यह हालांकि बना नहीं है, अभी बनेगा। देखिए ये हो गया। मेथड मुझ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही होता है, तो इसमें इशू नहीं होगा, काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया और इससे डेटा तैयार होगा। तो डेटा क्या तैयार होगा कि सभी डेटा को बुलाओ जिसका फ़िल्टर हो जाए। क्या, तो टाइटल डबल अंडरस्कोर कंटेंट
और उसके बाद अगर आई कंटेंट लगा दें तो कैपिटल और स्मॉल दोनों भूल जाएगा ही। और इसके बाद सर्च, यानी कैपिटल और स्मॉल दोनों सर्च करेगा। कौन से पेज में सर्च होगा? तो होम के पेज में। तो सर्च व्यू मेरे यहाँ तैयार हो गया। अब आते हैं यूआरएल की तरफ। यूआरएल में एक और यूआरएल तैयार करना है जिसका नाम यहाँ पे सर्च लिख देना। कोई पैरामीटर नहीं है तो स्लैश के बाद कुछ लिखना नहीं है, हटा देना है इसको। और उसके बाद यहाँ पर सर्च व्यू, नाम क्या है मैंने वहाँ पे मेंशन किया सर्च, तो ये लिखूँगा। बहुत अच्छे। अब मैं दिखाता हूँ आपको सर्च क्या होता है। मैंने लिखता हूँ चेयर, तो सिर्फ चेयर आ रहा है। मैंने लिखा टैबलेट आ रहा है। मैंने कुछ नहीं लिखा, एंटर मारा, सब आ रहा है। यानी कि मेरा सर्च काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सर्च भी तैयार। तो मैंने किया फ़िल्टर ऑफ कैटेगरी, फ़िल्टर ऑफ प्रोडक्ट, और मैंने तैयार किया सर्च के बारे में। काफ़ी इफ़ेक्टिव, काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया ये काम। अब रहा आई ऐड टू कार्ट, और उसके बाद यहाँ पे कोने में एक कार्ट का बटन। तो बेस में जाता हूँ, वहाँ पे एक कार्ट का बटन बनाता हूँ। चाहे लॉगिन रहे या लॉग आउट, कार्ट दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कार्ट लिख देता हूँ, कार्ट। ठीक है, और एक बैच बनाने के लिए स्पैन टैग का इस्तेमाल करते हैं, बैच BG-danger। ये मेरा हो गया बैच। यहाँ पे मान लो डेमो में 1 लिखा हुआ है, तो ये देखो बैच है, और उसके बगल में वो जो लिखा हुआ 1, वो बैच को दर्शा रहा है। हालांकि स्पैन को हम बाहर भी निकाल सकते थे ए टैग से यहाँ पे, और अगर ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा है तो ऊपर लाने के लिए सूप टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि HTML में होता है। देखिए नहीं काम किया, तो मैं अभी बैच को हटा देता हूँ। ठीक है, स्पैन हटा देता हूँ, सिर्फ एक का टैग। अब देखें, इसका टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए लिखूँगा यहाँ पे टेक्स्ट वाइट। देखो, अब इस कार्ड पे क्लिक करने से एक पेज पे जा सकते हैं हम, जिसका नाम है cart.html। वो हम बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, cart.html। तो यहाँ तक मैं जितना किया इतना ही आज का पार्ट रखते हैं, फिर आगे कल। ठीक है, 38